नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है और हथेली का अगर हम यहाँ पे आकार देखते हैं तो हथेली का आकार यहाँ पे एक आयताकार हथेली बन रही है। आयताकार आकार इसका बन रहा है। करियर के मामले में अगर देखा जाए तो ऐसे लोगों का जो कार्य होता है, बोलने से ज़्यादा काम चलता है या मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर ऐसे लोगों का होता है। मस्तिष्क से ही ऐसे लोग जो है ज़्यादा कार्य करते हैं। अपनी जीवन काल में शारीरिक मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ती है और यही जो है आपकी हथेली भी बता रही है। एक सबसे सुंदर राजयोग आपकी हथेली में बन रहा है, लेकिन उसको बुरी तरह से खंडित कर रही है आपकी हथेली की रेखाएं। मैं बताता हूँ, देखिएगा। यहाँ पे अगर आप उंगलियों की हिस्से पे जाएंगे तो यहाँ पे जो आपकी रिंग फिंगर है ये पूरी तरह से झुक रही है और कहीं ना कहीं मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। ये उंगली का झुकाव कह रहा है कि आपके अंदर ये नेम और फेम पाने की जो इच्छा है उसको प्रबल करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात, यहाँ पे जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उससे जो है ये थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन मिडिल फिंगर से ये छोटी है। इसे इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये भी अच्छा है। जब ये उंगली बड़ी होती है हमारी इंडेक्स फिंगर से तो व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म देती है, रिस्क लेने की क्षमता को जन्म देती है। और अगर दूसरी बात करें तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में निश्चित रूप से जो है यशस्वी होता है, यश की प्राप्ति करता है। समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक रहेंगे। सफलतम व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, सफलतम जीवन आपका आगे रहेगा। ये आपकी हथेली कह रही है। देखिएगा, अगर इस उंगली के साथ साथ जो है सूर्य का पर्वत भी भव्य अवस्था में हो तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी की प्राप्ति निश्चित तौर पे होती है। दूसरी अगर बात करें इस हथेली में देखें तो जो आपकी मरकरी की उंगली है ये पूरी तरह से इसका झुकाव है और ये रिंग फिंगर की तरफ है। और जब हमारी मरकरी की उंगली का झुकाव रिंग फिंगर की तरफ होता है ना तो व्यक्ति के अंदर ये पैसा कमाने की ललक को पैदा करती है। और जब ऐसी ये चिपटी हुई हो तो व्यक्ति के अंडर में काम करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी होती है। ये उंगली बता रही है। दूसरी बात करें तो ये उंगली इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही है। ये बताती है, अगर आप प्रैक्टिकल रूप से देखें तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है व्यापारी होते हैं या नौकरी कर रहे हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे जो है गवर्नमेंट सेक्टर में हो, अधिकारी लेवल के व्यक्ति होते हैं। कुल मिला के बात करें ये उंगली लंबी है, पहले पूर्व तक पहुंच रही है, तो ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता ही होता है अपने जीवन काल में। दूसरी बात है, ज़्यादातर मामलों में ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है और ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब एक चीज़ जो मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखी है, जो योग आपकी हथेली में बन रहा है उस योग के बारे में बताता हूँ। ध्यान से देखने की कोशिश करें। देखिएगा, जिस भी व्यक्ति की ये वाली उंगली आपकी जो है इंडेक्स फिंगर से जो है बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, साथ में आपकी बुद्ध की उंगली भी लंबी हो और इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, तो निश्चित रूप से 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है। 1% किसी परिस्थितिवश ऐसा व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं कर पाया तो एक उत्कृष्ट व्यापार की ओर जाता है और बहुत बड़ा व्यापार ऐसे लोगों के पास होता है, फिर उसे नौकरी की ज़रूरत नहीं होती है। ये निश्चित है, ऐसे योग वाला व्यक्ति इन दो में से एक काम में बहुत बड़ा सफलता हासिल करता है। अब यहाँ पे देखो, जो राजयोग बन रहा है
उसको खंडित कौन सी रेखाएं कर रही हैं और क्या करने से जो है जीवन में सफलता मिलेगी, ये भी आपकी हथेली बता रही है। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद हथेली बता रही है क्या करना चाहिए और क्या चीज़ जो है मुश्किलें पैदा कर रही है। देखिएगा, आपकी पूरी हथेली में बहुत छोटी छोटी अनगिनत रेखाएं हैं, एक मकड़ जाला जैसा बन रखा है, ठीक है ना। अगर लेंस से देखें तो ये बहुत ज़्यादा छिन्न भिन्न अवस्था में है और एक दूसरे को काटती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये वर्तमान समय को बताता है व्यक्ति का। ऐसे में व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है, व्यक्ति की जो प्रोग्रेस है, उसको ये पूरी तरह से तीव्र गति से रोकने का कार्य करती है। ये व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर करने का कार्य करती है, कहीं ना कहीं संघर्ष को उत्पन्न करती हैं, मानसिक तनाव की स्थिति को देती हैं और व्यक्ति का कोई भी कार्य जो है सफल नहीं हो पाता है, चाहे वो कितना ही जोर लगा ले, कितना ही सही दृष्टि रखे, कितनी ही मेहनत कर ले, लेकिन न तो उसकी मेहनत सफल होती है, न उसका परिश्रम का उसको क्रेडिट मिलता है। व्यक्ति के अंदर कितनी भी अच्छी योग्यता हो, कितनी भी अच्छी क्वालिटी हो, चीज़ें निखर कर नहीं आती हैं, रास्ता व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। और ये जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे जैसे अपने प्रभाव देती है ना कहीं व्यक्ति को जो है आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर करती हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व को नष्ट करने का कार्य करती हैं और सफलता के स्तर को भी ये घटा देती हैं। घर के बाहर व्यक्ति जैसा भी हो, लेकिन घर के अंदर आते ही मानसिक तनाव की स्थिति, मानसिक दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है और इसका प्रभाव रिश्तों पर भी पड़ता है। यही चीज़ आपकी हथेली में दिखाई दे रही है और इसका जब प्रभाव पड़ता है शुरुआती में तो 2.5 साल तक ये अपना प्रभाव रखती है। अगर हमें अपना रूटीन न बदला, हमने अगर जो है अपनी दिनचर्या नहीं बदली, तो निश्चित रूप से ये अपनी जड़ें जमाती है। फिर 5 साल तक इसका प्रभाव बढ़ जाता है, फिर 7.5 साल तक बढ़ जाता, फिर ये पूरे रूप से व्यक्ति को अपने कब्जे में ले लेती है। ऐसी स्थिति में अगर आप किसी जानकार को हाथ बताएंगे तो निश्चित रूप से ये नेगेटिव ऊर्जा आपकी हथेली में बताएगा। कुंडली आप बताएंगे तो या तो ये काल सर्पयोग आपके कुंडली में आएगा, या पितृदोष आएगा, या वास्तु दोष आएगा, या तो कहीं ना कहीं नज़र दोष भी आएगा। लेकिन चीज़ ये एक ही होती है, ये होती है नेगेटिव ऊर्जा, जो व्यक्ति के जीवन को बहुत ज़्यादा उथल पुथल की अवस्था में लाती है। तो यही चीज़ आपकी हथेली में वर्तमान में दिखाई दे रही है। इसका एक तांत्रिक उपाय, ज्योतिषीय उपाय और कहीं ना कहीं जो है यौगिक क्रिया द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। सबसे पहली ज़रूरत होती है हमें अपनी जीवनचर्या को बदलने की। देखिएगा, ये हमारा बॉडी का पार्ट है, हमारी हथेली है ये, और जब तक हम यौगिक क्रिया नहीं करेंगे तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल रूप से नहीं हटेंगी, और ये हटेंगी नहीं तो अपना प्रभाव देते रहेंगे। तो आपको चाहिए कि अपनी दिनचर्या को थोड़ा बदल दें और इस नेगेटिव ऊर्जा को अपनी हथेली से निकाल दें, जिससे जिस राजयोग की प्राप्ति हो रही है उसमें बढ़ोतरी हो, उसमें आप सफल हो। दूसरी बात है, हथेली में जहाँ देखो आपकी जो है, जहाँ भी देखो आप, यहाँ पे राहु की स्थिति दिखाई दे रही है। हर जगह पे देखो, ये अच्छा भी है, ये राहु की रेखाएं जो है गलत नहीं है। अगर ये स्पष्ट हो जाती हैं, बारीक बारीक रेखाएं इसको नहीं काटती हैं, तो ये जिन पर्वतों पे जा रही है ना, उन पर्वतों के गुण जो है वृद्धि करेगी उनमें, और आपको जो है यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा की जहाँ वृद्धि होगी, वहाँ अगर आप व्यापार करें तो व्यापार में अपार सफलता ये दिलाएंगी। अब ये है कि किसी कारण इस नेगेटिव ऊर्जा के कारण जो है आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं होती है, तो आप व्यापार में क्या करें, ये भी आपकी हथेली बता रही है। पहले तो 99.9% में आपको निश्चित ही, अगर आप थोड़ी दिनचर्या बदलें, इसका जो है उपाय एक अनुशासनात्मक ढंग से करें, तो निश्चित ही ये आपकी जीवन से हट जाएगी, आपको जो है राजयोग की प्राप्ति होगी। अगर परिस्थिति बस ये बहुत ज़्यादा जो है अपना प्रभाव दे
और सरकारी नौकरी की प्राप्ति न हो तो निश्चित ही आप व्यापार की ओर जाएंगे। और व्यापार कौन सा करेंगे, ये आपकी हथेली कौन सी बता रही, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा जो है ध्यान से देखने की कोशिश करें। आपकी हथेली जो है ये जीवन रेखा है आपकी, ठीक है ना। यहाँ से एक रेखा निकल कर चंद्रमा पे जा रही है, बहुत सुंदर, जीवन की रेखा से निकल कर के चंद्रमा पे जा रही है। और ये चंद्रमा मन का भी कारक है, ये चंद्रमा को धर्म क्षेत्र भी कहते हैं। हम अपनी यात्राएं भी इसी से देखते हैं। और जो जल क्षेत्र है उससे ये संबंध रखता है, ठीक है ना। हमारा जो जल वाला एलिमेंट है ना, उससे ये संबंध रखता है। अगर इस तरह से कोई रेखा चली जाए तो ऐसा व्यक्ति शिपिंग में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में और खाने पीने की चीज़ में, फूड बिजनेस में हाथ आजमा सकते हैं। और ऐसे में ये सफलता की प्राप्ति भी करवाता है। दूध का व्यापार हो, पानी का व्यापार हो, खाने पीने का व्यापार हो, शिपिंग हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, टूर एंड ट्रेवल्स हो, ट्रांसपोर्ट हो, ऐसी चीज़ों में जो है व्यक्ति को जो है ये कामयाबी के स्तर को बताती है। लेकिन देखिएगा, जब तक नेगेटिव ऊर्जा हथेली से गई नहीं, किसी भी चीज़ में सफल होना थोड़ा मुश्किल रहता है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा इसी ओर जा रही है। मस्तिष्क रेखा इस तरह से सीधे जा रही है एक धनुषाकार रूप में। और ये जो मस्तिष्क रेखा होती है ये परिचायक होती है हमारी बुद्धि की और हमारी विवेक की। अगर ये धनुषाकार इस प्रकार से जारी होती है ना, सीधा चंद्रमा के निम्न भाग पे, ठीक है ना, तो ऐसे लोग कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा केवल सोचने वाले होते हैं। मानी जो योजनाएं वो बनाते हैं, जो वो सोचते हैं, कल्पनाएं जो करते हैं, वो प्रैक्टिकल रूप में नहीं उतर पाती हैं, वो केवल कल्पना भर रह जाती है और व्यक्ति का चिंतातुर स्वभाव बन जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जो चीज़ व्यक्ति बहुत सोचता है, गहराई से सोचता है, अगर उसमें प्रैक्टिकल रूप से कुछ काम न हो तो व्यक्ति अवसाद की स्थिति में आएगा, ये निश्चित है, और चिंतातुर स्वभाव बन जाएगा। ये चीज़ ये दिखा रही है आपकी हथेली में। यहाँ पे अगर आपकी जीवन इस रेखा को अगर हम देखते हैं, हृदय की लकीर को इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और आचार्य बृहस्पति से ये युक्ति बना रही है। ये भी बहुत अच्छा है। ये श्रेष्ठ इसलिए है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व है, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी आप हैं। प्रेम के मामले में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व है, जो आपका साथ वास्तव में निभाता है, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है। लेकिन स्वाभिमान की भावना भी आपके अंदर है। देखिएगा, जब नेगेटिव ऊर्जा निकल जाएगी टाइम से, शनि और सूर्य अपने अवस्था में आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से जो है आपको मान, पद, प्रतिष्ठा और नौकरी की कोशिश करेंगे तो ऊंचे पद की भी प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तब जब ये नेगेटिव ऊर्जा ये बहुत ज़्यादा जो आपकी हथेली में है ये निकल जाए तो। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अपने परिवार में देख लेना, अगर आप परिवार के साथ रहते हैं, अगर सबकी हथेली में इस तरह से बहुत सारी रेखाएं हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है आपके घर में। ये आपके पूरे घर में नेगेटिव ऊर्जा का वास है। फिर तो जो है किसी का भी जो है प्रोग्रेस होना बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद ही प्रोग्रेस व्यक्ति कर पाएगा। और घर में किसी न किसी तरह से जो है तनाव बना रहेगा। और कई दफ़े इस प्रकार से भी योग बनते हैं कि अभाव की स्थिति ये चीज़ रखती है, आर्थिक रूप से बहुत परेशान करती है ये चीज़। तो जल्दी से जो है उपाय कर लीजिएगा। सब लोग अगर सबकी हथेली में है तो अलग अलग ढंग से एक ही उपाय करना होता है। वो मैं अगर सबके हथेली में है तो लिखिएगा, मैं विधिवत तरीके से बताऊंगा आपको। यहाँ पे बात हो रही थी इस पर्वत पे पहुँचने की, वहीं इस पर्वत पे जो है 1 से 2 रेखाएं भी जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये रेखाएं प्रोग्रेस की रेखाएं हैं।
आपके अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के भी अच्छे गुण हैं, ये बता रही है। साथ में नीचे की ओर भी जो है रेखाएं जाती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है अध्यात्म की तरफ भी आपका रुझान रहने वाला है आने वाले समय में, इस चीज़ को बता रही है। यहाँ पे एक वर्ग का साइन भी बन रहा है और ये बहुत सुंदर है। देखिएगा, गुरु का पर्वत है। गुरु का पर्वत पर अगर वर्ग का चिन्ह बना हो तो ऐसे जातक कुशल प्रशासक होते हैं। ऐसे व्यक्ति साधारण घराने में जन्म लेकर भी अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे समाज में सम्मान के पात्र होते हैं, सम्मान पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर टीचिंग की क्षमता बहुत अच्छी होती है, अपने क्षेत्र में ऐसा नॉलेज रखते हैं कि उसकी टीचिंग दे सके। ये आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन चीज़ एक ही है, सभी चीज़ को खंडित नेगेटिव ऊर्जा कर रही है, बस और कुछ नहीं। दूसरी चीज़ देखें, अगर यहाँ पे बहुत सही ढंग से आप देखिएगा, आपकी हथेली में ना अगर सूर्य पर्वत को देखते हैं तो सूर्य पर्वत पे जो है एक तो त्रिकोण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरे अगर देखें तो यहाँ पे जो है वर्ग के साइन जो है निरंतर जो है यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ देखो वर्ग और त्रिकोण बन रहा है। अगर आप देखा जाए तो ये देखिए, वर्ग का साइन बहुत ज़्यादा है और सूर्य पर्वत पर अगर वर्ग का साइन हो तो व्यक्ति मल्टीपल व्यापारी बनता है। मल्टीपल सिटी में ऐसे व्यक्तियों का व्यापार रहता है, तो निश्चित रूप से व्यापार की ओर भी अगर आएंगे तो व्यापार में बहुत बड़ी सफलता आपको हासिल होगी। लेकिन तभी जब ये नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन से निकल जाए। अगर ये रहेगी, आप कुछ भी कर लें, कुछ ना कुछ अड़चने आएंगी और आपको असफलता का सामना करना पड़ेगा। ये चीज़ ये बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। हम अगर जीवन की रेखा को देखते हैं तो यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। जीवन की रेखा आपकी इस तरह से आती हुई सीधा पीछे की ओर जा रही है, ये बहुत अच्छी है। जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा, ये भी है, लेकिन परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और निरंतर उन्नति भी जरूर रहेगी। यहाँ पे एक तरह से एक छोटा सा साइन यहाँ पे बन रहा है, एक छोटा सा साइन जो है यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है और दोनों जो है यहाँ केतु पर्वत पे बन रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के अंदर धार्मिक प्रवृत्ति का गुण देते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो है निश्चित रूप से व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में विकास करता है। और जिस तरह से जो है ये रेखा है और दो भागों में बट रही है लास्ट में, तो ऐसा जातक कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास करता है और यही वर्तमान समय में होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें, आपका अंगूठा देखें तो पीछे की तरफ ज़्यादा मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और शुक्र का पर्वत उठा हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे है, मानी भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षण का भाव है, लग्जरी लाइफ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन का भाव है और देखा जाए तो उसको पाने की चाह बहुत ज़्यादा है। एक लग्जरियस जीवन जीने की चाह बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है और एक समय ऐसा ज़रूर आएगा आपको लग्जरी की प्राप्ति अपने जीवन में होगा, लग्जरी का स्वाद आप ज़रूर चखेंगे, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन वर्तमान स्थिति अगर देखते हैं, शुक्र पर्वत पे पूरा जाल बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जब शुक्र पर्वत पर इस तरह का जाल बनता है ना, तो ये थोड़ा सा मानसिक परेशानी देता है और ये ढैया में बैठता है। 2.5 वर्षों तक जो है ये इसी स्थिति में रहने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। और जब ये ढैया में बैठता है तो व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच भी रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति में ये रखता है। दूसरी बात है कि सुख पाना थोड़ा कठिन हो जाता है, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे जो है दाम्पत्य जीवन का सुख हो, सुख पाना थोड़ा कठिन हो जाता है और भौतिक सुख सुविधाओं में भी कमी आनी शुरू हो जाती है अगर शुक्र इस तरह से दूषित अवस्था में हो।
लेकिन एक चीज़ इसमें अच्छी है, इसमें जो है वर्टिकल लाइनें बराबर दिखाई दे रही है। ये दो चीज़ों को बता रहा है। एक तो कार्य के प्रति जुझारूपन आपके अंदर है, जिस कार्य को हाथ लगाते हैं जब तक वो पूरा नहीं हो पाता है तब तक जो है उस कार्य को छोड़ते नहीं हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे तरक्की करेंगे, ये भी आपकी हथेली बता रही है। मंगल का भाग देखें तो निम्न मंगल और उच्च मंगल लगभग सेम है, ठीक ठाक है। एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ दिखाई दे रहा है और पराक्रम भी आपके अंदर बना हुआ है। वर्तमान समय में मंगल कोई कठिनाइयां नहीं देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे आपका बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति भी आपके अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, सुंदर भाव में बैठे हुए यहाँ पे बृहस्पति दिखाई दे रहे हैं। और जब बृहस्पति इस तरह से सुंदर भाव में होते हैं और नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव अगर ख़त्म होता है तो आप शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, IAS ऑफिसर वगैरह जो होते हैं इस क्षेत्र में, और कहीं ना कहीं वाणिज्य के क्षेत्र में अगर नौकरी करने की सोच रहे हैं या कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो कामयाबी ये जल्दी दिलाएगा आपको। दूसरी बात है, आपको अपने से बड़ों का सहयोग निश्चित रूप से मिलेगा, चाहे वो पद में बड़े हों, चाहे वो जो है आपकी उम्र में बड़े हों, उनका सहयोग और सानिध्य आपको बृहस्पति जी की वजह से अच्छा मिलेगा। दूसरी बात है, बृहस्पति के कारण ही जो है जितना भी आपके पास है इसी बृहस्पति के कारण है। जो मान सम्मान प्रतिष्ठा भी है इसी बृहस्पति जी के कारण आपके अंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आपके शनि की, शनि दो चीज़ बता रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है, यहाँ पे बैठ गया है। जब ये उठा हुआ है तो ये कह रहा है कि मैं बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को दूंगा। ये आपको वर्तमान समय में बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं जो है इस तरह से बैठा हुआ है ये, तो इस्तेमाल हो सकते हैं, चीज़ों में धोखा खा सकते हैं, जीवन की जो खुशियां हैं उसमें कमी कर सकते हैं। कई बार व्यक्ति दुखी हो सकता है और नौकरी का मालिक यही है। ये अगर इस तरह से अनबैलेंस हो तो व्यक्ति को नौकरी करने में, नौकरी पाने में और नौकरी बदलने में समस्याओं की संभावना को ये बढ़ाता है। इसका मैं उपाय दूंगा, आपको करने की कोशिश करें। सूर्य भी आपका ज़्यादा अच्छा नहीं है, जिस तरह से इसमें अनेक प्रकार की लकीरें हैं ना एक दूसरे को काटती हुई, तो ये कहीं ना कहीं सफलता के स्तर को घटाती हैं। यही चीज़ जो है ये आपके अंदर बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे अगर बुध का क्षेत्र देखें, बुध का क्षेत्र अनुकूल है, ठीक है, बुध यहाँ पे कोई चीज़ नहीं कर रहा होता। चंद्रमा भी आपका अनुकूल है, जिसके कारण ही जो है मन की स्थिति अच्छी बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में उपाय भी लिख करके भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही सफलता की आपको प्राप्ति होगी और ज़्यादा नहीं, 2-2.5 साल में ही आपको अपनी मंजिल मिलेगी, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।